कृषि बिलों के खिलाफ जहां एक तरफ किसानों का मुश्तइल रुख देखने को मिल रहा है, तो लगातार किसान सरकार के खिलाफ मुजाहरा भी कर रहे हैं और बिल को लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। पार्लियामेंट में हंगामा करने वाले अपोजिशन के 8 अरकान पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मानसून इजलास तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब मानसून इजलास के 9वें दिन कृषि बिल को लेकर पार्लियामेंट के बाहर शहमात का खेल भी शुरू हो गया। पूरी रात मुअत्तल अरकान की जानिब से धरना दिए जाने के बाद आज सुबह डिप्टी स्पीकर हरिवंश सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे और साथ में वो चाय लेकर पहुंचे थे। वहीं हरिवंश ने अब अरकान के सलूक के खिलाफ उपवास करने की बात कही है। अपोजिशन के बायकॉट के बीच ऐवान में बैंकिंग रेगुलेशन बिल पास हो गया है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या परेशान अन्नदाता पर अब उपवास पॉलिटिक्स शुरू हो गई है या फिर कृषि बिलों के जरिए बिहार इलेक्शन को साधने की कोशिश है। लगातार हमारी बात चल रही है किसानों को लेकर, जिसको लेकर अब इस वक्त सियासत अपने पूरे शबाब पर है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है और जो लोग हैं, जो अपोजिशन हैं, वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा के अंदर हमने क्या देखा उस दिन, किस तरह से वहां पर खूब हंगामा हुआ है। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सरदार वीएम सिंह हैं, साबिक एमएलए हैं और कन्वीनर है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सरदार वीएम सिंह। सरदार वीएम सिंह, किसान जो है वो अन्नदाता है हमारे मुल्क का और उसको लेकर तमाम पॉलिसीज बनाई जाती है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है, लेकिन अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। मैं आपकी पहले रिएक्शन जानना चाहूंगा। ऑपोजिशन विरोध तो बाद में कर रहा है जी। किसानों ने विरोध चालू किया था। जो क्रांति दिवस था 9 अगस्त को, उस समय पूरे देश के किसान 10,000 जगह पर इकट्ठा होकर विरोध करना चालू किया था जी। और आज इसको जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना के, ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी बना के इसका फुटबॉल किसानों का बना रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसान ने कोरोना में जी देश को खिलाया है। बेशक कम इतना चाहिए कि वो आत्महत्या ना करे। बिल लाके अगर किसान को बर्बाद करना है और फिर कहना है कि किसान के फायदे का है, अरे आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं करते किसान के साथ? मत करो कांग्रेस के साथ, मत करो अपोजिशन के साथ, किसानों के साथ तो करो कम से कम। और हमसे मत करो। जो किसान संघ है आरएसएस का, जो बीजेपी का किसान मोर्चा, उनसे बात कर लो जी। उनके लेख निकल रहे हैं, उनके फेसबुक लाइव निकल रहे हैं, वो भी तो खिलाफ है। तो ये जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, अरे जो खेती करता है, जो किसान है, हर आदमी इसका विरोध करेगा। क्यों? आपने कहा किसानों की बेड़ियां हमने खोल दी। अगर किसानों की बेड़ियां खोल दी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा सकता, पहले नहीं लेके आ सकता था। तो भाई पूरी दुनिया में जो प्याज बट रहा है, जो प्याज आता है नासिक से, पिपल गांव से, लासन गांव से, वो कैसे आ रहा है आपके घरों में? अगर बेड़ियां थी हमारे घरों में तो लेकिन बातें करते हो यार। लेकिन सरदार वीएम सिंह, इसके अंदर क्या क्या चीजों की आपकी डिमांड है? आप क्या क्या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? आपको किस चीज को लेकर एतराज है? हम कहते हैं बड़ा सीधा, मोदी जी आप किसानों के बारे में सोच रहे हो, उस समय सोच रहे हो जब कोरोना में किसानों ने खिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ जीडीपी जो है बाकी सेक्टर में 27% कम हो गई है, हमने 3.4 बढ़ा ली है। वो 3.1 से 23.9 कम हो गई है, तो 27% कम होना हो गया। उनको सिखाओ ना, उनके लिए लेके आओ ना। आप हमारे लिए लेके आ रहे हो, हम बड़े खुश हैं। आप कॉर्पोरेट ला रहे हो, कॉर्पोरेट में फायदा करना चाह रहे हो, चलो करो, पर उसमें 2 लाइन लिख दो कि एमएसपी जो आप कह रहे हो ना रहेगी, कल को आप प्रधानमंत्री रहोगे नहीं रहोगे उसकी गारंटी क्या है? किसान आपकी बात मान ले। और आपकी बात कैसे माने? हम यूपी के लोग जानते हैं। आपने कहा 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा, नहीं मिला। आपने कहा C2 मिलेगा, 50% के बाद नहीं मिला। आपने कहा कर्जा माफ होगा, नहीं हुआ। तो इसलिए अगर 2 लाइन लिख दोगे केवल कि एमएसपी जारी रहेगा और एमएसपी से कम कोई खरीदेगा देश के अंदर, तो अपराध माना जाएगा। खत्म। जो आ जाए, कॉर्पोरेट आ जाए, कोई आ जाए, जो हमसे समझौता करे नहीं करे, अरे आप यही कह रहे हो ना कि हम एमएसपी ज्यादा दिलवाएंगे, तो एमएसपी जब मिनिमम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा पे भी हो सकता है। एमएसपी तो मिलेगा मिलेगा। आज की हालत में क्या हो रहा है, ये कानून कल नहीं आया है, ये कानून परसों नहीं आया है, ये कानून आ गया है 5 जून को जब अध्यादेश आया, तब से कानून आ गया है। और उसके बाद में आपने देखा जुलाई अगस्त के अंदर मक्का बिका किसानों का, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में 1760 की एमएसपी का मक्का 700, 800, 900 में बिका है। आपने एक दाना खरीद नहीं करी।
हम कैसे यकीन करें, बताओ ना। अभी की तो बात है, ये बिलों की बात है। तो सरदार बेअंत सिंह, एक चीज समझ आइएगा, क्या इसको लेकर देखिएगा, किसानों का जो मुद्दा है वो बेहद ही सेंसिटिव है और इसको संजीदगी से लेना बहुत जरूरी है। क्या इसके ऊपर जो जमातें हैं, सियासी जमातें, वो पॉलिटिक्स कर रही है, चाहे वो बिहार चुनाव को लेकर हो या फिर किसी और चुनाव को लेकर हो? हकीकत है, हमने 100 चिट्ठियां लिखी हैं वजीर आलम को, प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी हम आपने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन तो मेरा अपना है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 250 किसान इकट्ठे हैं, संगठन इकट्ठे हैं, उसका भी मैं संयोजक हूं। हमने कम से कम 100 चिट्ठियां लिखी हैं मोदी जी को, मोदी जी हमसे बात करो, आप बिल लेके आओगे, गलत है ये। पर अगर आपको लाना है और हमें मजबूर करना और कहना है कि सियासी पार्टियां जो है, अरे वो तो उनका तो काम ही है नहीं, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो जैसे पहले से चल रहा है वैसे ही सेम चलता रहेगा और मंडियों के अंदर मंडियां बंद नहीं होगी। लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी। अरे मंडी बंद हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप समझें जी, एपीएमसी मंडी में टैक्स लगता है, जो जाता है खरीदने वाला, और वो वही खरीद सकता है जिसके बाद लाइसेंस हो। अब बिना लाइसेंस के लोग भी बाहर से खरीद लेंगे, और अगर टैक्स नहीं लगेगा, अंदर टैक्स लगेगा एपीएमसी में, जो अंदर बैठे वो भी बाहर आ जाएंगे लेने के लिए। तभी तो 1760 रुपए का मक्का 700, 800, 900 में बिका भी। अब पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, ये कानून आने की बात कर रहा हूँ। और उस समय क्यों नहीं, उस समय जो आपने कहा 1 नेशन 1 मार्केट, कहीं तो मक्के का रेट होगा ना। किसान वहां क्यों नहीं गया? किसान इसलिए नहीं गया शहबाज भाई, इसलिए नहीं गया किसान वहां, उसके पास गुंजाइश नहीं है जाने की। वो 2-2.5 एकड़ का काश्तकार है, 86% लोग 2-2.5 एकड़ के काश्तकार है हमारे यहाँ। उसके पास गुंजाइश नहीं है कि कलकत्ता जाएगा, कहीं जाएगा और फिर वहां जाएगा, पैसा फंस जाएगा तो कोर्ट भी नहीं जा सकता। वो इसमें लिखा बड़ा साफ कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये जो बात हो रही है, सरकार की तरफ से तमाम चीजें बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार जो कह रही है कि भाई ये किसानों के मुखालिफ नहीं है, किसानों का इससे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्या किसी किसान नेता से अभी तक कोई बात हो पाई है? मैं कौन हूँ भाई? अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का संयोजक हूँ। 250 किसान संगठन मेरे साथ है और मैं 11 साल की उम्र से खेती कर रहा हूँ, आज तक खेती कर रहा हूँ। अब मुझसे अगर आप पूछ रहे हो, आज की तारीख में अभी मुझे एक लड़के ने फोन किया कि सर मेरी मदद करो, मैं खटीमा मंडी में लेके आया हूँ अपना धान, 1100 में बिक रहा है जबकि रेट है 56 करूं। आज गेहूं का रेट जो है आज 1925 का था लास्ट टाइम, अभी आपने बढ़ा दिया 50 रुपया और मार्केट में 1500 रुपए का। वही मैंने आपको मक्का का बताया। किसान तो बर्बाद हो जाएगा, किसान की क्या बात करें? ठीक है, बात किसानों की हो रही है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सर, हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे शैलेंद्र ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुखालफत इस बिल की हो रही है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या जो मैसेज है वो अन्नदाता तक पहुंच नहीं पा रहा है? क्या सरकार उसको पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बिल की जो बारीकियां हैं उनको अन्नदाता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको लेकर ही कहीं ना कहीं अन्नदाता जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और कई मध्य प्रदेश में भी कई जो संगठन है, किसान संगठन, वो सड़कों पर है और कई जिलों में प्रदर्शन का भी दौर जारी है। हालांकि उसको लेकर अब बीजेपी जो है वो खुलकर सामने आ गई और अलग अलग जगहों पर सभाएं या ये कहें कि छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एमएसपी को लेकर बड़ा ही असमंजस है कि क्या एमएसपी तय की जाएगी, कि कौन आखिर एमएसपी तय करेगा। क्योंकि यदि किसान जो है वो सीधे व्यापारियों से मिलेगा या व्यापारी जो है वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि गाँव में जाकर किसानों से खरीदी करेंगे, तो वो रेट कौन तय करेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि जो ये काफी अहम मुद्दा है, मैं आपके पास लौटूंगा। शैलेंद्र, अनिरुद्ध हमारे साथ अमृतसर से जुड़ गए हैं, उनके साथ तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अनिरुद्ध, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त आपके साथ जो लोग हैं, जो खड़े हुए हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? बिल्कुल शहबाज, बात करेंगे हम किसानों से, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ ये किसान काफी लंबे वक्त से जो की है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें 7 सितंबर से अमृतसर के डीसी ऑफिस के बाहर किसान लगातार जो की है बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। इससे पहले अपनी गिरफ्तारियां दे चुके हैं, जेल भरो आंदोलन हो चुका है और अब रेल रोको आंदोलन होने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले सर, अभी तक आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है बार बार कि एमएसपी को तय किया जाएगा, किसानों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, खासकर आजादी किसानों को मिल जाएगी अपनी फसल को बेचने के लिए, क्या लगता है ये एमएसपी किस तरह का कानून आने वाला है किसानों के लिए?
सर ये बिल्कुल जो है सरेआम झूठ बोले जा रहे हैं। इन्होंने एक ही रट पकड़ी हुई है। हम ये कहते हैं कि वो हमारे को किसानों को, हमारे जथेबंदी के आगुओं को ये बताएं कि कौन सी ऐसी मद है, किस वजह से हमारे को फायदा होने जा रहा है। एमएसपी जो बोल रहे हैं, एमएसपी से हमको कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी का जब फसल की गारंटी नहीं करेंगे तो उस एमएसपी का हमको क्या फायदा होगा? एमएसपी का तभी फायदा होगा जब हमारी सभी फसलों की गारंटी करें कि जो एमएसपी जिस फसल की भी है, जैसे पीछे मक्की का फसल जो है, मक्की का एमएसपी है 1850 रुपया, 1850 रुपया, 1860 रुपया। वो 600 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक किसानों से जो है मक्की हो अगर इन्होंने आड़तों ने लूटी है, व्यापारी ने लूटी है। तो अभी जो धान की फसल चल रही है उसका जो सरकारी रेट धान का चल रहा, बासमती उससे जो है 2-3 गुना ऊपर होती है। उसका जो अभी मोटे धान के बराबर भी उसका रेट नहीं लग रहा। तो बाबा जी, जैसे अगर बात की जाए इस ऑर्डिनेंस की, और इस ऑर्डिनेंस से पहले किसान हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि जो बीच में अगर जमाखोरी की बात की जाए तो जमाखोरी होती थी। जो कंज्यूमर है उसको महंगी चीज मिलती थी लेकिन किसान से उसी भाव में खरीदी जाती थी। कहा जा रहा है कि इस ऑर्डिनेंस से जमाखोरी भी खत्म होगी, आपको क्या लगता है? इसमें बहुत बड़ा फ्रेब किया जा रहा है। जो जमाखोरी 1955 एक्ट के तहत जमाखोरी के ऊपर पाबंदी थी कि जमाखोरी नहीं कर सकता कोई भी, मंडी के थ्रू खरीदेगा और जमाखोरी नहीं करेगा, अभी खुल दे दी है। इसको इस ऑर्डिनेंस के जरिए व्यापारी को बिल्कुल जमाखोरी करने का लाइसेंस दिया गया है कि आप कहीं भी जमाखोरी करके अनाज की किल्लत पैदा करके किसानों को, आम जनता को ज्यादा भाव से बेच सकते हैं। खोल दी गई है। बोलने में जो कुछ मर्जी बोले हैं, परंतु लोगों को गुमराह करके ही जो है प्रचार, झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के लिए आपके क्या क्या सवाल है? हुकूमत को आप क्या क्या पूछना चाहते हैं और किस किस चीज के लिए अपील करना चाहते हैं? अपील तो कर करके बहुत देख लिया। अब तो जनता का रूह इतना बढ़ गया है को बोलते हैं मरने मारने में। जब कोई नहीं कोई सुन रहा तो बोलते हैं मरता क्या नहीं करता। अभी लोग जो है अपनी जानों पे, खेल पे, सिर पे क्या बोलते हैं, कफन बांध करके बाहर निकलने के लिए तैयार हैं कि हमारी किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा और उल्टा जो है किसानों को बदनाम किया जा रहा है। उल्टा देश का प्रधानमंत्री साहब जो है वो किसानों को बधाई दे रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा, जबकि किसानों के चूल्हे बंद होने वाले हैं, उनके घर के चिराग बंद होने वाले हैं, उनकी खेती कारपोरेट घरानों के हाथों में जा रही है, उसकी जमीनें जा रही हैं, उसकी फसलें जा रही हैं, उसको आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक है। तो उल्टा किसान को भला होने की बजाय सारा ही बुरा होना किसान अपन जो है सभी किसानों की ही था कि सरकार कम से कम अपनी अड़ी छोड़ करके लोगों से उनका विश्वास ले। बिल्कुल, लोगों से उनकी बात सुननी चाहिए। अनमोल वक्त की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जो लोग जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सरदार वीएम सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अब ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार के ऊपर इसका रुख रहने वाला है और अपोजिशन अगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है तो सरकार को भी समझना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स ना होने दे, किसानों की बात सुने और अगर किसानों की बात सुनेंगे तो ये हंगामा यूं ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए जी सलाम।